इसके बाद शब्द आता है प्रति। प्रति के 2-3 मीनिंग हैं बच्चों। प्रति छात्र को टॉफ़ी दो, ऐसे बोलते हैं ना। प्रति छात्र को 100 रुपये मिले, ऐसे बोलते हैं ना। हर एक छात्र, हर एक के अर्थ में भी प्रति का प्रयोग होता है। लेकिन यहाँ पर प्रति का अर्थ है की ओर, की तरफ, मतलब उस दिशा को सूचित करता है, संकेतित कर रहा है, की ओर। ठीक है ना, की तरफ। मैं घर की ओर जा रहा हूँ, यानी घर की तरफ जा रहा हूँ, घर की दिशा में जा रहा हूँ, या घर जा रहा हूँ, वटेवर। तो प्रति जो है उसका अर्थ है यहाँ की ओर। तो द्वितीया किस में लगेगी? यहाँ नहीं लगेगी द्वितीया, प्रति में नहीं लगेगी। जिस ओर की बात हो रही है उस शब्द में द्वितीया लगेगी। जिस ओर जाने की बात हो रही है वहाँ द्वितीया लगेगी। इदं वायुयानं सिक्किमं प्रति उड्डयति। यह वायुयान सिक्किम की ओर उड़ता है। कहाँ की ओर उड़ रहा है? सिक्किम की ओर। तो इसमें किस में द्वितीया लग रही है? जहाँ जिसकी ओर जा रहा है, सिक्किम की ओर जा रहा है, सिक्किम में द्वितीया लगी। द्वितीया का सबसे आसान तरीका है माँ हलंत लगा दो। द्वितीया बनाने का सबसे, जितने भी शब्द हैं संस्कृत में उनमें द्वितीया लगाने, द्वितीया एक वचन का यही तरीका है, माँ हलंत लगा दो, तो आपका द्वितीया एक वचन बन गया बहुत आसानी से। ठीक है, ये एक आसान तरीका है द्वितीया को सीखने का, सीखने का। विना शब्द, विना मतलब के बिना। हम के लगाते हैं ना हिंदी में, पर संस्कृत में द्वितीया लगाते हैं। बिना यानी के बिना। तो लगेगी कहाँ द्वितीया विभक्ति? किस शब्द में? जिसके बिना की बात हो रही है, जिसके बिना की बात हो रही है वाक्य में, उस शब्द में द्वितीया लगेगी। ठीक है, जैसे रामम विना सीता दुखिता अभवत। राम के बिना सीता दुखी हो गई। किसके बिना दुखी हो गई? राम के बिना। तो राम में द्वितीया लगी। अच्छा, विना का एक स्पेशलिटी, एक खासियत ये है कि विना जो है उसके लिए ऑप्शंस हैं। जैसे आप इसमें द्वितीया भी प्रयोग कर सकते हैं। द्वितीया के अलावा तृतीया, चतुर्थी, तृतीया और पंचमी का भी प्रयोग कर सकते हो। ठीक है, ये सिर्फ ऑप्शन सिर्फ विना के लिए है कि विना में आप तृतीया और पंचमी का भी प्रयोग कर सकते हैं, केवल द्वितीया ही नहीं। तीन आप विभक्तियां इस्तेमाल कर सकते हो। जाने क्यों? इसके लिए ही खाली इस शब्द के लिए ऑप्शन रखा है कि जिसके बिना की बात हो रही हो उसमें द्वितीया, तृतीया और पंचमी लग सकती है। अब यहाँ रामम द्वितीया लगी है, तृतीया भी लग सकती है। रामेण विना सीता दुखिता अभवत। रामेण विना, रामेण भी बन सकता है। रामात विना सीता दुखिता अभवत, रामात भी बन सकता है। रामात पंचमी है, रामेण तृतीया है और रामम द्वितीया है। इसके बाद है सेव धातु। सेव धातु आने पर भी द्वितीया लगेगी। तो क्या सेव में लगेगी? नहीं, जिसकी सेवा की जा रही हो उसमें द्वितीया लगेगी। जिसकी सेवा करते हैं उस शब्द में द्वितीया लगेगी। शिष्यः गुरुं सेवते। शिष्य गुरु की सेवा करता है। हिंदी में हम की लगाते हैं, गुरु की सेवा करता है, लेकिन संस्कृत में नहीं, द्वितीया लगाते हैं। की जो है वो षष्ठी विभक्ति है। आप यहाँ देखें, की षष्ठी विभक्ति है की, लेकिन नहीं लगाएंगे। क्यों? क्योंकि नियम कहता है कि सेव धातु आ जाने पर द्वितीया ही लगेगी। जिसकी सेवा की जा रही हो उसमें द्वितीया। ठीक है, पुत्रः मातरं सेवते। पुत्र माता की सेवा करता है। शिष्यः गुरुं सेवते। शिष्य गुरु की सेवा करता है।